देखिए, वेलकम टू माय चैनल। अपन रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे। देखिए, रीट लेवल 1 एंड रीट लेवल 2 के लिए लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के लिए अपन कुछ शब्दावली पहले कर चुके हैं, एक दो शब्दावलियां, उसके बाद में आज लेते हैं, है ना। देखो, पहले कहते हैं मोर फोनमी। फोनमी क्या होता है? क्योंकि हिंदी में इसे क्या कहता है? रूपिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रूपिंग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रूपिंग कहते हैं। ये क्या होता है कि एक एक लाइन के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं अपने अपने कई बार। तो रूपिंग क्या होता है? ये होता है स्मॉलिस्टिक यूनिट। ये सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट ऑफ द साउंड, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फोनमी। एंड इन लैंग्वेज, किसमें? भाषा में। एक भाषा में सबसे छोटी इकाई विच, जो कि कैन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। जो मीनिंग यानी क्या होता है? अर्थ। मीनिंग यानी क्या होता है? अर्थ। जो कोई भी शब्द या किसी भी शब्द का अर्थ को क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। तो वो क्या कहलाती है? फोनमी कहलाती है। फोनमी को कहता है रूपिंग। फोनमी क्या मतलब क्या होता है? रूपिंग कहलाता है। तो रूपिंग क्या होती है? स्मॉलिटी यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज विच कैन बी अफेक्ट इन द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। यानी कहने मतलब ये होता है कि फोनमी एक सबसे साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है, जो क्या होती है? भाषा में किसी शब्द के अर्थ को क्या करती है? प्रभावित कर सकती है। यानी ये सबसे साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है। सेकंड वर्ड पे देखिए, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉर्फोलॉजी यूनिट ऑफ द मीनिंग। यूनिट ऑफ द मीनिंग, तो अंतर देखना, यहाँ पे किसी बात आ रही थी इसकनेक्टिव यूनिट ऑफ साउंड की, जिसको क्या कहते हैं? रूपिंग कहते हैं। जबकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्या होता है? यूनिट ऑफ द मीनिंग। यूनिट ऑफ द मीनिंग। यूनिट ऑफ द मीनिंग इन्वॉल्व, जिसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इन्वॉल्व क्या होता है? शामिल करना। इन्वॉल्व क्या होता है? शामिल करना। इन्वॉल्व यानी शामिल करना। इन वर्ड फॉर्मेशन, यानी ये कह रहा है कि अर्थ अर्थ की वह इकाई जिसको एक शब्द के फॉर्मेशन में, एक फॉर्मेशन शब्दों को क्या किया जाता है? उसको इकाई को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, और उसको क्या किया बना जाता है? एक यूनिट बनाई जाती है, एक इकाई बनाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी यूनिट ऑफ द मीनिंग ऑफ द इन्वॉल्व इन द वर्ड फॉर्मेशन। जैसे शब्दों का जो समूह होता है, उस शब्दों को एक ग्रुप में बना के और एक यूनिट बनाई जाए, एक यूनिट बनाई जाए, और जिसका एक अर्थ निकले, उसको क्या कहेंगे अपन? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। थर्ड नंबर पे देखिए, मोरफोमी। मोरफोमी का मतलब क्या होता है? देखो, इसको हिंदी में अपन कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे क्या? रूपिंग। इसको भी क्या कहेंगे? रूपिंग। ये थोड़ा, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये भी क्या कह रहा है? मोरफिंग होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है? रूपिंग होता है ये। लेकिन यहाँ पे देखो, हिंदी का अर्थ यही है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ इसमें क्या चेंज होगा कि स्मॉलेस्ट ऑफ द यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है, ऑफ द मीनिंग इन एनी लैंग्वेज, की भाषा की सबसे छोटी इकाई को ये क्या कहते हैं? मोरफी कहते हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर है। यहाँ पे मोरफी और यहाँ पे मोरफी, दो अंतर है। अंतर क्या? स्मॉलिस्टिक यूनिट ऑफ द साउंड, यहाँ पे साउंड की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे किसी बात चल रही है? मीनिंग की बात चल रही है। स्मॉलिस्टिक यूनिट ऑफ द मीनिंग। देखो, यहाँ पे साउंड आ जाए तब अपन को क्या करना है? फोन भी करना है। और जब यूनिट ऑफ द मीनिंग आ जाए एंड इन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है? थोड़ा मीनिंग का आता है। इसमें मीनिंग होगा और इसमें क्या होगा? साउंड होगा। तो है ना, अफेक्ट ऑफ द, इसमें साउंड होगी और इसमें क्या होगी? मीनिंग होगी। तो ये क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, मॉर्फी। फिर देखिए, लेक्सिन। लेक्सिन क्या होती है? लेक्सिन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यह एक शब्दों का समूह होता है। शब्दों को कलेक्शन करने का एक वो तरीका होता है। एंड देयर मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जिनका एक विशेष संदर्भ में उनका क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, और उनको क्या किया जाता है? कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया जाता है, यानी उनको कलेक्टिंग किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये क्या कहलाता है? लेक्सिन कहलाता है, शब्दों का चयन करना। लेक्सिन यानी क्या होता है? शब्दों का चयन करना। हिंदी में अपन लिख सकते हैं शब्दों का चयन करना। तो ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी शब्दों को वह कलेक्टिंग करना एंड देयर मीनिंग, और उनका एक विशेष प्रकार से अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाएगा? लेक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेक्सिन। देखो, पिछली बार एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था अपने सिंटैक्स के बारे में आएगा, तो इसके बाद में अध्ययन करेंगे। सिंटैक्स आ गया था रीड लेवल 2 में, लैंग्वेज फर्स्ट में सिंटैक्स के बारे में आ गया था, है ना। तो इसी प्रकार के शब्दावली में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेक्सिन कलेक्शन इन द वर्ड्स एंड द देयर मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, वो क्या कहलाता है? शब्दों का चयन करना क्या कहलाता है? लेक्सिन कहलाता है। डिक्शनरी, देखो अब आ गया अपन डिक्शनरी। अपन जीवन पढ़ते हैं डिक्शनरी, वोकैबुलरी, ये क्या होती है? देखो, डिक्शनरी क्या होती है?
सेलेक्टेड वर्ड्स, जिन शब्दों को सेलेक्टेड करते हैं, चुनते हैं, सेलेक्टेड करते हैं, आर द कलेक्टेड, और उनको कलेक्ट किए जाते हैं। जिन शब्दों को सेलेक्टेड करते हैं, चुनते हैं, और उनको क्या करते हैं, कलेक्टेड यानी इकट्ठा करते हैं, विद द प्रोनाउंसिएशन, किन के साथ में करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ में करते हैं, यानी उच्चारण के साथ में करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा क्या कहलाती है, डिक्शनरी कहलाती है। डिक्शनरी हमेशा क्या कहलाती है, सिलेक्टेड वर्ड्स आर द कलेक्टेड विद देयर प्रोनाउंसिएशन, जिनका हमेशा क्या निकलता हो, उनकी उच्चारण निकलता हो, कुछ न कुछ उनका उच्चारण निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं, डिक्शनरी कहलाती है। जबकि वोकैबुलरी क्या होती है, वोकैबुलरी स्पेसिफाई वर्ड, एक विशेष प्रकार का शब्द होता है। वोकैबुलरी क्या होती है, एक विशेष प्रकार का शब्द होता है जो क्या कहता है, रिलेटेड, जो संबंध बताता है टू ए पर्टिकुलर, एक विशेष रूप से, विद देयर कॉन्टेक्स्टली मीनिंग, जो क्या बताता है, एक विशेष रूप से अर्थ बताता हो, जो क्या बताता है, कॉन्टेक्स्टली, किसी संदर्भ का अर्थ बताता है, किसी के बारे में अर्थ बताता हो, वो क्या कहलाता है, वोकैबुलरी कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा, ये सेलेक्टेड वर्ड होगा, लेकिन सेलेक्टेड वर्ड को भी कलेक्टेड किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के साथ में। वो क्या कहलाएगी, डिक्शनरी कहलाएगी, प्रोनाउंसिएशन के साथ में, यानी उच्चारण के साथ में, है ना। और वोकैबुलरी क्या होगी, जिसका विशेष अर्थ निकलता हो, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग, तो वो क्या कहलाएगी, वोकैबुलरी कहलाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं देखिए, इसके बाद में अपन डालते हैं कंप्यूटेशनल मीनिंग। ये क्या होता है, COMPUTATION, कंप्यूटेशनल मीनिंग। ये क्या होता है, देखो इसको ध्यान से समझना। कंप्यूटेशनल मीनिंग क्या होता है, इसको लिखिए आप, मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, मीनिंग एनी वर्ड which is the different from lexical meaning, but is still as a meaning in a language। देखिए, कंप्यूटेशनल मीनिंग क्या होता है, देखो एक लेक्सिकल अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो लेक्सिकल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पे अपन लेक्सिकल में क्या कर रहे थे, शब्दों को कलेक्टिंग कर रहे थे, और उनको एक विशेष प्रकार से क्या कर रहे थे, उनका अर्थ दे रहे थे, है ना। तो वो क्या कहलाता है, लेक्सिकल। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशनल मीनिंग। कंप्यूटेशनल मतलब कि लिंक का मतलब क्या होता है, मीनिंग एनी वर्ड, यानी किसी भी शब्द का जो अर्थ निकलता हो, एंड विच डिफरेंट, लेकिन अर्थ भी कैसे निकलता हो, डिफरेंट रूप से निकलता हो। कंप्यूटेशनली जो कंप्लीजन आपने पढ़े ना वर्ड, वो जो अलग अलग प्रकार के ध्वनि देते हैं, वैसे आएगी। मीनिंग एनी वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम लेक्सिकल मीनिंग। अपन लेक्सिकल पढ़े थे, लेक्सिकल क्या करते हैं, वो हमेशा कलेक्टिंग ऑफ द वर्ड, यानी शब्दों को चयन करते हैं, एंड एक विशेष प्रकार से क्या देते हैं, अर्थ देते हैं, है ना। तो लेक्सिकल मीनिंग एंड व्हाट इज द स्टेबलाइज एज ए मीनिंग ए लैंग्वेज। देखो अंतर देखिए थोड़ा सा, मीनिंग यानी वर्ड, यानी शब्दों को, कोई सा भी एक शब्द होता है जिसका क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, विच इज डिफरेंट, लेकिन अर्थ कैसा होता हो, विच डिफरेंट फ्रॉम एंड लेक्सिकल मीनिंग, लेकिन उनका उच्चारण शब्द कैसे हो, मीनिंग तो
एनी वर्ड, मीनिंग तो क्या हो, मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, यानी उनका कुछ कुछ मीनिंग निकलता हो, लेकिन विच डिफरेंट फ्रॉम द लेक्सिकल मीनिंग, जो शब्द अपन ने चयन किए हैं वो क्या हो, शब्द अलग अलग हो। एंड बट इज स्टिबलाइज, लेकिन उनको क्या किया जाता है, स्टिबलाइज किया जाता है, यानी उनको एक दूसरे के साथ बैठा के सामंजस्य किए जाते हैं, यानी उनको स्थापित किए जाते हैं एज ए मीनिंग इन लैंग्वेज, और जिसका एक विशेष रूप से क्या निकलता हो, लैंग्वेज यानी मीनिंग, उसका अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटेशनली मीनिंग कहलाते हैं, यानी ब्राह्मणिक वाले अर्थ देने वाले कहलाते हैं। इनका देखो थोड़ा सा अंतर कहता है, जो डिफरेंट देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द लेक्सिकल वर्ड मीनिंग, जो लेक्सिकल से भिन्न होते हैं, लेक्सिकल मीनिंग से, लेक्सिकल देखो लेक्सिकल मीनिंग क्या कर रहे थे, वो कलेक्टिंग वर्ड, शब्दों को चयन कर रहे थे और क्या कर रहे थे, एक अर्थ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीनिंग तो शब्द का अर्थ तो देते हैं, लेकिन वहां पे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लेक्सिकल मीनिंग, यानी उनका शब्दों के विपरीत क्या भिन्न भिन्न होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, कंप्यूटेशनली मीनिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमेंटिक, सेमेंटिक, सेमेंटिक मीनिंग ये क्या होते हैं, देखिए सेमेंटिक मीनिंग, वर्ड इज यूज्ड, वर्ड इज यूज्ड इन ए particular context and can be understood, by identifying and understanding the context of the age, the context of use। देखिए सेमेंटिक मीनिंग क्या होता है, देखो अपन लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल मीनिंग पढ़ेगा अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले कंप्यूटेशन मीनिंग आ गया, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेमेंटिक मीनिंग। सेमेंटिक मीनिंग क्या होता है, देखिए वर्ड इज द यूजर, जिस शब्द का उपयोग किया जाता है इन ए प्रैक्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी विशेष रूप से विशेष संदर्भ में अर्थ उपयोग किया जाता है, एंड कैन बी द अंडरस्टैंडिंग, जिसको क्या करते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, एंड आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, और जिसको विशेष रूप से क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, सेमेंटिक मीनिंग कहलाता है। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो।